इतिहास में सबसे बुरा रुपया गिरने के बाद आखिरकार जागी है सरकार। सरकार को आखिरकार जवाब देना ही पड़ गया कि इस गिरते रुपए पर प्रधानमंत्री अब क्या सोचते हैं, क्योंकि गुजरात की मुख्यमंत्री रहते हुए तो वो गिरते रुपए को लेकर बड़े परेशान हुआ करते थे। दोस्तों, इस वक्त देश के रुपए की हालत ऐसी है कि वो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी में से एक हो गया है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि रुपया $1 के मुकाबले 92 टच कर चुका है। आज तक आजाद भारत के इतिहास में इतनी बुरी तरह रुपया कभी भी नहीं गिरा। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से ऐसी चुप्पी है जैसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन कई बार कुछ बातें आपको इशारों में ही सही लेकिन बोलनी पड़ती हैं। सरकार बोली है, लेकिन जो बोली है उसके जरिए उसने खुद अपनी पोल पट्टी खोल दी। कैसे? आसान भाषा में आपके सामने में रखती हूँ दोस्तों। $1 = 92 रुपीज इस वक्त चल रहा है। गिरते रुपए को लेकर भारत सरकार की चिंताएं वैसे तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म में भारत सरकार ने जो गिरते रुपए को लेकर बात की है, जो बोला है, वो देखने और समझने वाली है। इसके जरिए पता चलता है कि रुपए को लेकर, रुपए की गिरते स्तर को लेकर भारत सरकार क्या सोचती है। इकोनॉमिक रिफॉर्म में भारत सरकार ने कहा है कि रुपया इज पंचिंग बिलो वेट, रुपया गिर रहा है। ऑफ कोर्स इट डज नॉट हर्ट टू हैव अ अंडरवैल्यूड रुपीज इन दिस टाइम। इस वक्त में, जिस वक्त में हम जी रहे हैं, उस वक्त में अंडरवैल्यूड रुपी होना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे, एज इट ऑफसेट्स इट सम एक्सटेंड द इम्पैक्ट ऑफ हायर अमेरिकन टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। मतलब भारत के जो गुड्स पर, भारत का जो सामान है उस पर जो टैरिफ लगाया गया है, ये उनके लिए अच्छा है एक तरह से। क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो हमारा रुपया अगर डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है तो हम ज़्यादा रुपया कमाएंगे, कहने का मतलब ये है। एंड देयर इज़ नो थ्रेट ऑफ हायर इन्फ्लेशन फ्रॉम हायर प्राइस्ड क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स ऑल्सो। तो आगे बढ़ने वाली महंगाई का भी कोई डर नहीं है कि क्रूड के जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं नहीं। मतलब भारत सरकार सोचती है कि इस देश में जितने भी लोग हैं उनको अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी के बारे में शून्य जानकारी है। मतलब भारत सरकार ये कह रही है कि इस दौर में जहां हम जी रहे हैं, गिरता रुपया एक प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, भारत सरकार ने मान लिया कि रुपया जो गिर रहा है वो अमेरिका के टैरिफ की वजह से गिर रहा है। एक तरह से इशारों में मान लिया ना, क्योंकि जिस तरह की खबरें इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से छप रही हैं वो ये बता रहे कि रुपया जो है वो दरअसल कोई थ्रेट नहीं है, कोई डर नहीं है। गिरता रुपया तो विक्टिम है, हम तो विक्टिम हैं। क्यों? क्योंकि टैरिफ वॉर छेड़ दी अमेरिका ने, ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगा दिया, हम क्या करते? रुपया हमारा गिर गया। अच्छा, मतलब आप देखिए दोस्तों, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, लेकिन इस सरकार ने तो सारी सीमाएं लांघ दी। टैरिफ कब लगाया भारत पर? पिछले साल अगस्त, राइट। अब मैं आपको एक जानकारी देती हूं दोस्तों। मनमोहन सिंह ने जब अर्थव्यवस्था सौंपी थी प्रधानमंत्री को, तो रुपये की कीमत 58 थी। 58 मैक्सिमम 60, इससे ज्यादा तो नहीं थी। तो बड़ा सवाल ये है कि 60 से 92 क्या टैरिफ की वजह से पहुंचा है? टैरिफ तो अगस्त में लगा है। रुपए की कीमत तो लगातार डॉलर के मुकाबले साल दर साल, महीने दर महीने, दिन प्रतिदिन घट ही रही थी। ये सब पिछले 12 सालों में हुआ है भाई। टैरिफ तो पिछले साल अगस्त में लगा है। ऐसा तो है नहीं कि ये डाउनफॉल सीधा 58 या 60 से सीधे 92 पिछले अगस्त से आ गया ना, धीरे धीरे हुआ है ना। तो भारत सरकार टैरिफ के पीछे क्यों अपनी गलतियां छुपा रही है? दूसरा दोस्तों, इस तरह की खबरें पिछले कई महीनों से छप रही हैं कि भारत का जो रुपया है वो एशिया में सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी है। जस्ट लुक एट दिस हेडलाइन, देखिए आप इस खबर का। CNBC विदेशी मीडिया है, उसकी तरफ से खबर छापी गई है। एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इज सेट फॉर रॉकी स्टार्ट इन 2026। एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी भारत का रुपया था। प्रधानमंत्री जब नहीं थे ना मोदी जी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो ये बात किया करते थे कि बांग्लादेश का रुपया नहीं गिर रहा है, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा है, श्रीलंका का रुपया नहीं गिर रहा है। क्या वजह है कि भारत का रुपया गिर रहा है? ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। दोस्तों, उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री को इस बात की बड़ी चिंता थी कि चीन की करेंसी नहीं गिर रही है, बांग्लादेश की नहीं गिर रही है, भारत की क्यों गिर रही है।
अब नहीं समझ में आ रहा है मोदी जी को कि पिछले 12 सालों में भारत की करेंसी गिरते गिरते 92 कैसे पहुंच गई। टैरिफ के पीछे क्यों छुप रही है सरकार? टैरिफ के पीछे अपनी पुरानी गलतियों से क्या छुपाना चाहती है सरकार? बात सिर्फ एशिया की नहीं है दोस्तों, ये एक और आंकड़ा है जो कि केरला कांग्रेस ने शेयर किया है। आप देखिए, इस आंकड़े के हिसाब से तो एशिया छोड़िए, दुनिया के कई मुल्कों से भारत की करेंसी बहुत खराब परफॉर्म कर रही है। ये देखिए, इंडियन रुपी 14% के आसपास गिरा है, ठीक है, हाल के वक्त में। वहीं हमसे बहुत ऊपर है चीन की करेंसी, चीन का युआन, मतलब चीन की करेंसी इतनी नहीं गिरी। और सबसे ऊपर तो स्विस फ्रैंक है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश का पाउंड जो यूके की करेंसी है, साउथ अफ्रीका की करेंसी है, यूरो यानी कि यूरोपियन यूनियन में जो चलता है यूरोप के देशों में, थाईलैंड की करेंसी, मलेशिया की करेंसी, आइसलैंड की करेंसी, मैक्सिको की करेंसी, इजराइल की करेंसी, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ब्राजील, चीन, कनाडा, न्यू ताइवान, साउथ कोरिया। सबसे ज्यादा अगर किसी ने अंडर परफॉर्म किया है, सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म किया तो भारत की करेंसी ने किया है। क्यों किया है? कहीं कुछ तो हो रहा है ना जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ ये कहते ना कि हम तो विक्टिम हैं जी, ये भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप विक्टिम तो अगस्त से हैं। चलिए, कम से कम आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, लेकिन उसमें जो स्वीकार्यता है आपकी वो भी कितनी हल्की है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारा ट्रेड केवल अमेरिका से तो नहीं है ना। हाँ, अमेरिका से हमारा बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस है, लेकिन केवल अमेरिका से नहीं है ना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है, मतलब आफ्टर चाइना, चीन के बाद हम सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से। तो वो तेल किस में खरीदते हैं? रुपये में खरीदते हैं? नहीं, वो डॉलर में खरीदते हैं। तो डॉलर महंगा होगा तो हमें ज्यादा रुपया चाहिए ना, हमें ज्यादा डॉलर चाहिए, हमें और भार पड़ेगा ना हम पर। ऐसा तो है नहीं कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर रही है तो आदमी अपनी गाड़ी में पेट्रोल कम डलवा रहा है। पेट्रोल की खपत तो उतनी है ना, तो आपको विदेश से पेट्रोल खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। जब आपको पेट्रोल खरीदना पड़ेगा तो आपको डॉलर में खरीदना पड़ेगा, डॉलर फिर आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे आपका फायदा है, मुझे ये बताए दोस्तों। मैं तो इकोनॉमी की बहुत बड़ी जानकार भी नहीं हूँ, बहुत बेसिक सी नॉलेज रखती हूँ इकोनॉमी की, जितनी की एक पत्रकार को होनी चाहिए। मैं ये बात बता पा रही हूँ, लेकिन भारत सरकार में किसी के पास ये जवाब नहीं है कि आखिर पिछले 12 सालों में रुपये ने इतने अंडर परफॉर्म क्यों किया। आप ट्रंप के टैरिफ पर अगर कह रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ की वजह से हम तो विक्टिम हैं, तो आप अगस्त से विक्टिमहुड खेलिए ना। आप ये बताइए कि पिछले 12 सालों में कहाँ गलती हुई, पिछले 12 सालों में आप चेक क्यों नहीं रहे थे। दोस्तों, निर्मला सीतारमण का एक वीडियो है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। इसमें कुछ साल पहले का ये वीडियो है। निर्मला जी ये कह रही हैं कि मनमोहन सिंह, हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बार कहा था संसद में कि निर्मला जी पर टिप्पणी की थी, तो निर्मला जी उसका जवाब दे रही थी कि मनमोहन सिंह ये सोचते हैं कि मैं उनकी तरह बन जाऊंगी, मुझे उनकी तरह बनना भी नहीं है। तो दोस्तों, निर्मला जी जिसकी तरह बनना चाहें उसकी तरह बन सकते हैं, किसी की तरह नहीं बनना चाहिए वैसे किसी को। वो खुद अपने आप में सेल्फ वर्थ है उनकी। वो देश की महिला वित्त मंत्री इतने लंबे टाइम से रही हैं और 9वीं बार वो बजट पेश करेंगी, बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके करियर की। लेकिन आप किसी की तरह बनिए ना बनिए, बस कम से कम जवाबदेही तो अपनी तय कीजिए। मनमोहन सिंह कुछ करते थे कि नहीं करते थे? कम से कम बात तो करते थे मीडिया से, जवाब तो देते थे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आतंकवाद पर, विदेश नीति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया करते थे। प्रधानमंत्री छोड़िए, यहाँ तो मंत्रियों की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि वो गिरते रुपए पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। प्रवक्ताओं तक को नहीं भेजा जाता, मंत्री तो छोड़िए, ये हालत है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म में सरकार क्या लिख रही है कि हम तो विक्टिम है, रुपी तो विक्टिम है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये बहाना चलेगा क्या सरकार का? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।